बोलो जुबां केसरी। दोस्तों, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। और अगर रास्ते चलते आपको दीवारों पर अगर अतरंगी लाल कलर छपा हुआ दिखे तो समझ जाइए कि ये कलाकृतियां हमारे देश के कुछ ऐसे कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं जिनको बोलना कम और थूकना ज्यादा पसंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुटखा लवर्स की। ऐसे महान लोग हैं जिनके गुटखे की कीमत इनके मुंह से निकलने वाले शब्दों से ज्यादा है। हमने और आपने अक्सर गुटखा और गुटखा खाने वाले तो अपने आसपास बहुत देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि गुटखा बनता कैसे है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मैगी के बाद हमारे देश में न केवल युवाओं में बल्कि बुजुर्गों में भी फेमस ये गुटखा आखिर बनता कैसे है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। भारत में 30% से भी ज्यादा लोग रोज गुटखा खाते हैं। वाह, जो कि करीब 40 करोड़ लोग बन जाते हैं। यानी हर रोज करीब 160 करोड़ का गुटखा खाकर थूक दिया जाता है। क्या बात है, जो कि किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस से कई गुना ज्यादा है। तो इस गुटखे को बनाने में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सुपारी का, और सुपारी हमें मिलती है इस पौधे से। शुरुआत होती है इस सुपारी की खेती से। इन छोटे छोटे पेड़ों पर ये सुपारी के फल लगते हैं और जब तक ये फल पक नहीं जाते तब तक इन्हें अच्छे से पाला पोसा जाता है। क्यों ना हो, आखिर एक समय में आकर यही तो इतने लोगों के थूकने की वजह बनेगी। तो जब ये सुपारी का पौधा अच्छे से बड़ा हो जाता है, उसके फल को पौधे से अलग कर लिया जाता है। अलग होने के बाद इसको कड़ी धूप में कई दिनों तक सुखाने के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करने की वजह यह है कि सुपारी के फल के अंदर जो भी नमी होती है वो निकल जाए और ये अच्छे से सूख पाए। जब ये सुपारी का फल सूख जाता है तब जाकर इनको महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है, जो फलों में से सुपारी का दाना निकालती हैं। जब ये प्राकृतिक और साफ सुथरी सुपारी निकल आती है तो उसको थोड़ा सा बर्बाद करके केमिकल मिलाकर उनको लोगों की सेहत खराब करने लायक बनाया जाता है, जिसके लिए सुपारी के दाने को एक बहुत ही गंदे और बहुत ही बेकार लाल रंग के केमिकल में उबाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब कोई इसे खाए तो उसके मुंह में ये लाल रंग रह जाए। आपको बताते कि इसको उबालने के लिए किसी और लकड़ी नहीं बल्कि सुपारी के उस छिलके का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये निकली थी। और अब ये अच्छी तरह से ये इस केमिकल के साथ घुल मिल जाता है और तब इसे सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इसमें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये सब प्रोसेस में एक वैक्स यानी मोम भी मिलाया जाता है, जिसको पैराफिन वैक्स कहते हैं, जो कि हमें आजकल फलों के ऊपर मिलता है, जो आम बात है, और जिससे मोमबत्ती बनती है। अब आप सोचिए कि आप भी मोमबत्ती खा रहे हैं, जो कि कितनी हानिकारक हो सकती है। चलिए, अभी तो और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि गुटखा खाना यानी सीधा यमराज को अपनी मौत के लिए आमंत्रित करना है। इसके बाद जब ये सूख जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अभी सुपारी तो तैयार हो गई है, मगर अब बारी आती है उसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की। दोस्तों, तंबाकू को शुरू में बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है, जिसे फील्ड बेड्स कहा जाता है। गर्म इलाकों में ये फ्रेम गीली घास या कपास की चादर से ढके होते हैं और 8 से 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ लगभग 10 इंच लंबे हो जाते हैं तो इन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनके ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाएं। इस प्रक्रिया को टॉपिंग्स कहा जाता है। 90 से 120 दिन के बाद तंबाकू के पौधे कटाई के लायक हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर इन्हें सुखाया जाता है, जिसको करने के लिए कृत्रिम गर्मी यानी कि आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये भूरे रंग की हो जाती हैं, तो इन्हें अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे ये असली तंबाकू का रूप ले लेती हैं। तैयार होने के बाद तंबाकू एक फैक्ट्री में पहुंचती है और पहले जो सुपारी तैयार की गई थी उसमें पान मसाला, कत्था और कई अलग अलग सामग्री मिलाई जाती है। मगर इसके अंदर जो एक खास इंग्रेडिएंट पड़ता है उसके बारे में आपको कोई कभी नहीं बताएगा, पर चिंता मत कीजिए, हम है ना। तो जरा गौर से सुनिए, तंबाकू के अंदर कांच डाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू के अंदर असली कांच डालते हैं। इसको डालने के लिए असली कांच की बोतल्स को मशीन में डाला जाता है और फिर मशीन इसे बारीक पीस देती है, जिससे ये पाउडर बन जाता है। इसको अगर आप अपने हाथ में उठाएंगे तो ये आपके हाथ को तो नहीं काटेगा, मगर हाँ, आपके मुंह के अंदर की स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए अगर कोई इसको तंबाकू के साथ चबाता है
तो उसका मुंह अंदर से फट जाता है और जब तंबाकू उस फटे हुए मुंह को लगता है तो हल्की सी जलन होती है और उसके बाद तंबाकू का नशा और तेजी से चढ़ता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों गुटखा खाने वाले लोग ज्यादा तीखा नहीं खा सकते, क्योंकि कांच जो खा रहे हैं। तो इन सब के बाद वो सुपारी का मिश्रण, वो तंबाकू के पदार्थ और कत्था पान मसाला सब एक साथ कांच के पाउडर के साथ एक मशीन के अंदर जाता है। फिर इसे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां ये छोटे छोटे पैकेट्स में भर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद ये पैकेट ट्रक में लोड करके आपके पान वाले भैया की दुकान में भेज दिए जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कम से कम 40 करोड़ लोग इसको रोज खाने के लिए ऐसी दुकानों को तलाशने पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पान मसाला बनाने का पूरा प्रोसेस। आपने देखा कैसे इसमें वो सारी चीजें डाली जाती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, मगर हम हैं कि सुधरने वाले नहीं। मगर आपसे विनती है कि तंबाकू या किसी भी पान मसाले का सेवन ना करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने गुटखा लवर्स दोस्तों और रिश्तेदार तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। क्या पता शायद इसे देखने के बाद वो गुटखा खाना छोड़ दें। जय हिंद।